और चले एक बार फिर से बात करते हैं ताइवान की। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से गुस्साए चीन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल चीन ने नैन्सी और उनके परिवार पर बैन लगा दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चीन की हरकतों को विरोध जताने के लिए उसके राजदूतों को तुरंत तलब किया। अंकल सैम के खिलाफ ड्रैगन का सबसे बड़ा कदम। नैन्सी पेलोसी पर चीन ने लगाया बैन। नैन्सी पेलोसी के परिवार पर भी प्रतिबंध। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन इस कदर भड़क उठा है कि उसने नैन्सी की चीन में एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। ये बैन नैन्सी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी इसमें शामिल किए गए। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। चीन का गुस्सा यहीं तक नहीं थमा, बल्कि उसने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली बातचीत भी तुरंत प्रभाव से रोक दी। नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने इस मुद्दे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जोड़ दिया। चीन की तरफ से बयान जारी किया गया कि ताइवान का सवाल लोकतंत्र का नहीं है, ये चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का एक प्रमुख मुद्दा है। अमेरिका को खुद को दूसरों की जगह पर रखने की जरूरत है। अगर कोई अमेरिकी राज्य अमेरिका से खुद को अलग करना चाहता है और एक स्वतंत्र देश होने का दावा करता है और एक विदेशी देश इस राज्य को हथियार और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है, तो क्या अमेरिका की सरकार और लोग ऐसा होने देंगे? इस बीच ताइवान के आसपास चीन की लाइव ड्रिल जारी है, जिससे चीन ताइवान को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान के मुताबिक चीन के 66 फाइटर जेट्स और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया था। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। चीन की सेना पश्चिम में ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। वहीं पूरब में चीन के ताकतवर डिस्ट्रॉयर ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका और चीन में ताइवान पर तनातनी। ताइवान पर हमला करने को चीन बेताब। ताइवान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसाने वाला एक्शन है। एक तरफ चीन ताइवान पर हमले को बेताब दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। अगर चीन का ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिकी नौसेना ताइवान का रक्षा कवच बनेगी। ताइवान के करीब मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका और यूएसएस एक्सेस। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 668 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है और चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। इस तरह फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। चीनी ताकत नंबरों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि चीन ने कई दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी नई सेना के नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो उनको अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी, और ताइवान से तनातनी के बहाने चीन वही कर रहा है।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। ताइवान सीमा में चीन की मिसाइल आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। अब चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान की पूरी नजर है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर भी रख दिया है। इतना ही नहीं, जमीन, आसमान और समंदर से चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि इसी के साथ अगर बात करें तो हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरीके से तैनात कर दिया है। और चलिए आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है, जिसके बाद चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सभी सदस्यों पर चीन में एंट्री पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका के साथ फिलहाल बातचीत पर भी रोक लगा दी। इन सबके बीच अमेरिका ने चीन की हरकतों का विरोध करते हुए चीन के राजदूत को तलब किया। उधर चीन का ताइवान के चारों ओर लाइव ड्रिल जारी है। इसके साथ ही चीन ने अपनी सैन्य तैयारियों को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। तो चीन और ताइवान युद्ध की आहट के बीच अब लड़ाई का एक और मोर्चा खुल गया है। जापान में चीन के मिसाइल दागे जाने के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ताइवान से पहले चीन जापान को निशाना बनाएगा। युद्धाभ्यास जारी, अब युद्ध की बारी। चीन के युद्धाभ्यास से एशिया में तनाव। अब चीन जापान में युद्ध होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 चीन ने एक साथ जापान पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जिसके जवाब में अमेरिका ने ताइवान की तरफ अपने सबसे घातक विमानवाहक युद्धपोत भेजे। क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास है। सोचिए, अगर एक भी मिसाइल गलती से जापान की धरती पर गिर जाती तो इस बार का हमला जापान की तरफ से नहीं, सीधा अमेरिका की तरफ से होता। इस वक्त जापान के हवाई क्षेत्र में F-35, F-22 रैप्टर विमान मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने जापान में लगे अपने सभी रडार एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका के निचले सदन की सांसद नैन्सी पेलोसी भी जापान दौरे पर है। ऐसे में चीन की एक भी हरकत एशिया में महायुद्ध भड़का सकती है। इससे पहले उत्तर कोरिया की मिसाइलें भी जापान की सीमा पर गिर चुकी हैं। जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में गश्त को बढ़ा दिया है। कई जापानी युद्धपोत और पेट्रोल वेसल चीन से सटी सीमा की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। लेकिन जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। 90 साल पहले यानी 1931 में जापान के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है, जिसके बाद जापान ने चीन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में जापान ने चीन के नानजिंग शहर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि के मुताबिक ये साफ है कि अगर जापान पर हमला होता है तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि चीन के लिए जापान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नामुमकिन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दुश्मनी भी जग जाहिर है। इन इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए पूरी दुनिया को काम करना चाहिए, नहीं तो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की शांति पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यूक्रेन की तबाही ने सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। तो अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ पूरी तैयारी में है। अपने जंगी जहाजों के साथ एशिया में तैनात करीब 2 लाख सैनिकों को एक्टिव मोड पर रख दिया है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके की तैयारी जो है वो चीन की तरफ से की गई है। देखिए, सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि आखिर यूएस का प्लान ड्रैगन है क्या। देखिए, आज की स्थिति की अगर बात करें तो ताइवान के आसपास यूएस के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। जो आपको तस्वीरें दिखा भी रहे कि आखिर देखिए किस तरीके से प्लान ड्रैगन जो है वो तैयार हो चुका है यूएस का। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए 4 एयरक्राफ्ट कैरियर में से 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट जो है वो तैनात है, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। एशिया की बात करें तो एशिया में यूएस सैनिक की संख्या करीब 2 लाख है।
जाहिर सी बात है कि एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जापान की अगर हम बात करें तो देखिए, जापान में यूएस सेना की फिलहाल मौजूदगी जो है वो बताई जा रही है, और सेना की मौजूदगी की तादाद जो है वो बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका की है। आगे बढ़ते हुए देखिए, दक्षिण कोरिया में भी यूएस सैनिक की बड़ी तादाद है। जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है कि दक्षिण कोरिया में भी यूएस सैनिकों की जो है बड़ी संख्या में वहां पर जो है सेना ऑलरेडी तैयार है। ताइवान के पड़ोसी फिलीपींस में बात करें तो वहां पर भी यूएस का बेस जो है वो पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो चुका है। हालांकि सिंगापुर में बात करें तो सिंगापुर में भी यूएस सैनिकों की तैनाती है। ये हमने आपको अलग अलग देश बताए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से जो है तैयार हो चुका है तमाम चीजों के लिए। हालांकि रक्षा जानकार की बात करें तो रक्षा जानकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। दोनों देश युद्ध की तैयारियों के अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। ताइवान के पास अमेरिका का सुरक्षा कवच है तो ड्रैगन के पास भारी भरकम फौज। युद्ध के लिए ड्रैगन तैयार। पहले युद्धाभ्यास, फिर युद्ध। ताइवान तैयार, होगा जोरदार पलटवार। चीन अपनी बेहद खतरनाक मिसाइलों की झलक दिखाकर ताइवान में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। चीन की तैयारी से ताइवान में खलबली मची है। चीन के रुख से पूरी दुनिया में हलचल है। जापान से अमेरिका ने चीन को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर यथास्थिति बदली तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। Said from the start that our representation here is not about changing the status quo here in Asia, changing status quo of Taiwan. It's about, again, the Taiwan Relations Act, the U.S.-China policy, all of the pieces of legislation and agreements that have established what our relationship is, to have peace in the Taiwan Straits and to have the status quo prevail. अमेरिका ने ताइवान की रक्षा के लिए कसम खाई है, लेकिन चीन भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की तरफ से खतरनाक मिसाइलों से युद्ध अभ्यास की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। चीन युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है। ड्रैगन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन अब हर कीमत पर ताइवान को अपने कब्जे में लेने के फिराक में है। चीन की सेना ने ताइवान की घेरेबंदी भी कर रखी है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो उसका पहला टारगेट ताइवान के 9 एयरबेस होंगे, जिसे चीनी एयरफोर्स ने पूरी तरह से घेर रखा है। ताइवान की कमर तोड़ने के लिए चीन का अगला टारगेट ताइवान के 8 नेवल बेस है। ताइवान के नेवल बेस को काफी मजबूत माना जाता है। इस नेवल बेस की कमर तोड़ने के लिए चीनी सेनाओं ने जबरदस्त प्लान भी तैयार कर रखा है, लेकिन ताइवान ने भी वीडियो जारी कर अपनी पुख्ता तैयारी का ऐलान कर दिया है। ताइवान के पीछे अमेरिका है। अमेरिका की पूरी फौज ताइवान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से ताइवान की सुरक्षा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सैन्य दखल की बात से इनकार नहीं किया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. राष्ट्रपति बाइडेन और नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका भी चीन को बख्शेगा नहीं। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन इस कदर बौखला गया था कि उसने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और अपने हर मिसाइल का टारगेट ताइवान की तरफ मोड़ दिया। कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास का अगला कदम युद्ध ही होगा।
तो हर बीतते दिन के साथ चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन युद्ध की हालत में वो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। आइए आपको दोनों देशों की ताकत दिखाते हैं। देखिए, चीन के पास अगर हम बात करें तो फिलहाल 20 लाख एक्टिव सेना है, हालांकि ताइवान के पास बात करें तो मात्र 1,07,000 सेना है। दूसरी तरफ चीन के पास बात करें तो 5,10,000 रिजर्व सेना है, तो वहीं ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व सेना है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ताइवान में मिलिट्री ट्रेनिंग हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। चीन के पास तो बात करें तो 1200 फाइटर प्लेन है, तो वहीं ताइवान की बात करें तो 288 फाइटर प्लेन फिलहाल उनके पास है। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर्स है, जिनकी मारक क्षमता बहुत ही ज्यादा बताई जाती है, और वहीं ताइवान के पास बात करें तो मात्र 208 की संख्या में हेलीकॉप्टर है। जहां तक अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, हालांकि ताइवान की बात करें तो मात्र 91 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इतना ही नहीं, चीन के पास 5,250 टैंक है और वहीं ताइवान के पास 1,110 टैंक है, और चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो वहीं ताइवान के पास 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। आगे बढ़ते हुए तोप की भी बात करें तो देखिए, जहां तक तोप का सवाल है, चीन के पास 4,120 तोप है, तो वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान के पास 257 तोप है। क्योंकि जाहिर सी बात है, चीन ये कोशिश कर रहा है कि समंदर के रास्ते भी जो है हमला किया जाए। तो चीन के पास बात करें सबमरीन की, अगर मैं चीन के पास बात करूं तो 79 सबमरीन है, हालांकि ताइवान के पास मात्र 4 सबमरीन है। और अब आपको यह समझाते हैं कि युद्ध की स्थिति में कैसे चीन और अमेरिका के बीच मोर्चाबंदी होगी। तो देखिए, चीन की अगर हम बात करें तो राजधानी बीजिंग में फाइटर जहाज का बहुत बड़ा अड्डा है। यहां से चीन न सिर्फ राजधानी को सुरक्षित करता है, बल्कि ताइवान समेत जापान को धमकी भी देता है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन के चिंगदाओ और झिंजियांग में भी चीन का नेवल बेस है। ये आपको वो इलाके बता रहे हैं जहां पर जो है किस तरीके से नेवल बेस की तैयारी की जा सकती है, जहां पे सुरक्षा लोगों को दी जा सकती है, जहां से वो पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है। यहाँ की अगर हम बात करें तो दोनों देशों पर दादागिरी करता है। इसके जवाब में अमेरिका का फिलीपींस में अपना एक अलग से नेवल बेस है। देखिए, आगे बढ़ते हुए वियतनाम और दक्षिण कोरिया की बात करें तो वहां पर भी अमेरिका का बेस है। जापान में भी यहां तक कि अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है, जहां से वो जापान की रक्षा करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी अमेरिका ने नेवल बेस बनाया हुआ है, जहां से वो न सिर्फ पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है, बल्कि चीन की चौधराहट को रोकता है। तो चीन किस तरीके से युद्ध भड़काना चाहता है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान की तैयारी का है। इस पर आज हमने बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है। ताइवान के अखबारों और वहां के न्यूज चैनल HJ जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। ताइवान अपनी सिक्योरिटी से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग में उतार दिए हैं। ताइवान के लोग अपनी जमीन और आसमान के एक एक इंच की सुरक्षा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ताइवान के अंदर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं।
ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। 全营注意，迅速按预定计划。 चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हानकोन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं, ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। अब ये तस्वीर देखिए, ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने एक दो नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। अख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप, हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट हैं। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल है। युद्ध अभ्यास के साथ साथ ताइवान के प्रीमियर ने चीन को कैसे धमकाया है, ये भी देखिए। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最平缓的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。
आपने देखा कि ताइवान की तैयारी क्या है, लेकिन अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त ताइवान के अंदर क्या चल रहा है। ये ताइवान के शेयर मार्केट की तस्वीरें हैं, जिसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई है। चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से निवेशकों में काफी घबराहट है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ना सिर्फ ताइवान और चीन, बल्कि इन दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आघात होगा, और इस बात का डर ताइवान के नागरिकों को भी है। 所以基本上经济应该是全球的目前的供给目标，对啊，所以基本上天天这样射也会影响到很多这种民生的这种经济的一个正常运行啊，对啊，因为这样再继续射下去，它导到这个晶片都没有了也不是办法。ताइवान के लोगों को इस वक्त अपने उद्योग धंधों की चिंता सता रही है। ताइवान पूरी दुनिया के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ताइवान दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की राजधानी है। सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर का 63% हिस्सा ताइवान का है। ताइवान में अगर कुछ होगा तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। ताइवान पर दुनिया की दिग्गज कंपनियां निर्भर करती हैं। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया के सामने गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपनियों पर संकट आ जाएगा। साथ ही नई कारों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। सबसे बुरा असर पड़ेगा कार मार्केट पर, जिसमें औसतन 1400 सेमीकंडक्टर लगते हैं। TSMC ने चेतावनी भी दी है और कहा भी है कि अगर ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ये दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा। We have seen the success of their semiconductor businesses and the rest, and we learned from their business people about how they developed that success and how we can work together to spread prosperity. उधर नैन्सी की यात्रा को लेकर चीन का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ताइवान की चाय और शहद पर चीन ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। ताइवान चीन को 3200 फूड प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, लेकिन करीब 2066 फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध की तलवार लटक रही है। ताइवान ने पिछले साल चीन को 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पेस्ट्री का निर्यात किया था, लेकिन इस साल की पहली छमाही के दौरान केवल $10 मिलियन सरकारी आंकड़ों से पता चला। इसी तरह मछलियों और फलों के आयात पर भी चीन बैन लगा चुका है। इस बैन से ताइवान को झटका लगा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और ताइवान का युद्ध भी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट की तरफ ले जाने वाला है। अगर ये युद्ध हुआ तो दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों ही देश जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई है। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है, जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगी, जिसमें एक है पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी। ताइवान पर जीत की राह नहीं आसान। चीन से ग्योरिला वॉर लड़ेगा ताइवान। 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी करेगी कमाल। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान आई और पूरा एक दिन गुजार कर लौट गई। इसके तुरंत बाद चीन ने ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसके बाद चीन से ताइवान के युद्ध का खतरा बढ़ता दिखाई दिया। इस बीच कयास लगाए जाने लगे कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। हालांकि चीन के लिए ताइवान पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि छोटे से ताइवान ने चीन से निपटने के लिए 5 पॉइंट स्ट्रेटजी बना ली है।
ताइवान के इस 5 पॉइंट स्ट्रेटजी में सबसे पहली और अहम रणनीति है अमेरिका से मिलने वाली मदद। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो ये पक्का माना जा रहा है कि अगर चीन ने इस छोटे से द्वीप में अशांति फैलाई तो बाइडेन की सेना चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि पेलोसी ने दुनिया के सामने खुद ये कहा कि अमेरिका ताइवान के साथ है। Unequivocal message. America stands with Taiwan. यही नहीं, अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए जो हथियार भेजता है वो भी ताइवान की मदद करेंगे। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों फाइटर जेट भी खरीदे हैं जो चीन से लड़ने में ताइवान की मदद करेंगे। यानी अमेरिका का साथ और उसके हथियार, ये दोनों इस समय ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। ताइवान की रणनीति से चित होगा चीन। ताइवान के चक्रव्यूह में फंस जाएगा ड्रैगन। अमेरिका के साथ जीतेगा ताइवान। इसके अलावा ताइवान ने 4 और रणनीतियों पर सालों काम किया है जो जंग होने पर ताइवान को चीन के सामने मजबूती से खड़ा रखेंगी, जिनमें एक है पार्क्यूपाइन स्ट्रेटजी, जिसमें जंग इतनी लंबी खिंचती है कि दुश्मन के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि पार्क्यूपाइन स्ट्रेटजी में जंग को दुश्मन के लिए महंगा और कठिन बनाया जाता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ताइवान सालों से इस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन की सेना से सीधा टकराना हार को न्योता देना है। ताइवान के पास चीन जैसे बड़े बड़े और महंगे हथियार तो नहीं। जोरेला युद्ध में माहिर हैं ताइवान के नागरिक। ताइवान के 35 लाख लोगों को मिली है ट्रेनिंग। हर 6 में से 1 नागरिक जोरेला वार के लिए तैयार। चीन को माकूल जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ताइवान पर आसमान और पानी दोनों जगह से हमला होता है और अगर मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेदकर चीन के सैनिक और हथियार ताइवान पहुंच जाते हैं तो उनका सामना होगा ताइवान के उन लोगों से जिन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली है, क्योंकि ताइवान ने अपने शहरों में लोगों को ग्योरिला वॉर की ट्रेनिंग दी है। 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं। ये संख्या ताइवान की आजादी की 15% है, यानी वहां हर 6 में से 1 शख्स ग्योरिला वॉर के लिए तैयार है। यही नहीं, खबर है कि ताइवान ने अपने कई सैनिकों और वॉलंटियर को यूक्रेन भी भेजा है, जहां उन्होंने रूस की सेना के खिलाफ जंग लड़ी और खुद को चीन से लड़ने के काबिल बनाया। इन सारी रणनीतियों के अलावा ताइवान ने डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। चीन के हमले के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने जहाज और मिसाइल बचाना होगा, जिसके लिए उसने अपने पायलटों को खास ट्रेनिंग भी दी है। यानी चीन का ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि छोटे से ताइवान ने छोटे छोटे हथियारों से बड़ी तैयारी की है। सबसे बड़ी बात, वो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस पर जोर देगा, और यही बात चीन की राह का रोड़ा बन सकती है।